हाय एवरीवन। आज ना हम इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो BSE लिमिटेड है ना, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इस स्टॉक में ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भागने का। इस स्टॉक को मैं पिछले 3 इयर्स लगभग 3 साल से देख रहा हूँ। इस स्टॉक में जितना पोटेंशियल मैंने देखा है ना ऊपर भागने का, और सही लेवल ऑफ बाइंग पे ही मिलता है आपको, ऐसे मैंने अदर स्टॉक्स को नहीं देखा। और ये प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ चलता है, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, तो इसमें काफी पोटेंशियल है। हम आज बात करने वाले हैं कि क्या इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इनकी एनालिसिस करेंगे, पूरा इसके चार्ट को समझेंगे, फिर यहाँ से कितना ऊपर जाने के चांसेस हैं ये सारे के सारे आपको पता लगेगा टाइम फ्रेम को डिकोड करके। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कंटेंट यूजफुल होने वाला है लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। हम ना आपको इस स्टॉक को अगर मैं एनालिसिस करूं तो मुझे टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम से 15 मिनट में जाना पड़ेगा, तब ये जाके पता लगेगा कि ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर तक जाने के चांसेस हैं, इसमें आपको कितना अचीव हो सकता है, ये आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। तो इसके चार्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीकली में सिंपल ना ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड पूरी तरीके से पॉजिटिव है। किस तरीके से? ये उसका रन की वेव है, ये पुल बैक है, ये रन है, ये पुल बैक है, ये रन है, ये पुल बैक है और ये रन की वेव चल रहा है। इसीलिए आपको ये बड़ी बड़ी पॉजिटिव कैंडल्स बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि ये रन की वेव है। तो ट्रेंड तो क्लियर हो गया ना, ट्रेंड आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड यानी पॉजिटिव है। इट मींस अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे स्क्रिप्ट में करोगे ना कि जिसका ट्रेंड क्या हो, पॉजिटिव हो। ऐसे स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट तो नहीं हो सकता ना जिसका ट्रेंड नेगेटिव हो, ऐसे में नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव ट्रेंड होने के साथ साथ क्या उस स्टॉक में पोटेंशियल है या नहीं बाइंग का, वो देखना पड़ेगा ना। तो इस स्टॉक में अगर मैं देखूं ना तो ये पूरी की पूरी जो है ना पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ, इनके कैंडल्स देखो, लेटेस्ट कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां देखो आप, क्या इन कैंडल्स में आपको पूरी तरीके से बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है? पूरी की पूरी बाइंग स्ट्रेंथ है, बिकॉज ना लोअर से वीक बन रहा है ना अपर से वीक बन रहा है, यानी कि सेलर्स कहीं भी बायर्स को पछाड़ नहीं पा रहा है। इट मींस कि इसमें बाइंग स्ट्रेंथ तो है और वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि वीकली बड़ा टाइम फ्रेम है। इतनी चीजें आपको समझ आ रही है ना? ठीक है, तो वीकली से मुझे ट्रेंड का पता लग गया कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। और वेब क्या है, वेब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं तो वेब भी आपका पॉजिटिव है, यानी वीकली में पूरी तरीके से ये स्क्रिप्ट जो है ना वो पॉजिटिव है। अब वीकली के बाद मैं डेली चलता हूं और डेली से कुछ लेवल्स को फाइंड करते हैं, क्या कुछ लेवल्स मिल सकते हैं, बाइंग का अपॉर्चुनिटी अब भी बाकी है भी या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डेली में अगर ट्रेंड देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेंड के पॉजिटिव होना कंपलसरी है। बिना ट्रेंड पॉजिटिव होके आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रेंड नहीं, उसके साथ वेब भी पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव वेब में कौन इन्वेस्ट करता है? नहीं करता है ना कोई। तो ट्रेंड ये भी पॉजिटिव है डेली टाइम फ्रेम में। ये पॉजिटिव वेब जिसको आप रन की वेब बोलते हो, ये नेगेटिव वेब, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये फाइनली ये पॉजिटिव वेब है। यानी कि ट्रेंड भी पॉजिटिव है डेली टाइम फ्रेम में और वेब भी पॉजिटिव है। यही वेब है ना, ये पॉजिटिव है। तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि इन्वेस्ट करने के लिए इस स्क्रिप्ट में पूरी तरीके से हर एक कंडीशंस को ये फॉलो करता है। तो अब मुझे ये फाइंड करना है क्या यहां से लेकर यहां तक जो एक वेब गई है ना, इस वेब में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकता है? क्या इस लेवल पे मिल सकता है या इस लेवल पे मिल सकता है या इस लेवल पे मिल सकता है? जब अगर प्राइस माइनर सा भी पुल बैक लेता है, माइनर सा भी रिट्रेसमेंट लेता है, तो मैं वहां से बाइंग कर सकता हूं। ये आपको पता लगाना है, क्योंकि पोटेंशियल तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों से दिखा दिया ना कि बाइंग में स्ट्रेंथ है, सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे वो पीओआईज फाइंड करने हैं, वो की एरिया फाइंड करने हैं जहां से मैं बाई कर सकता हूं। अब मैं टॉप पे यहां पे तो बाई नहीं करूंगा ना, अगर मैं यहां पे बाई करूंगा तो एसएल अपना कहां रखूंगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। इसीलिए मुझे वो लेवल्स पीओआईज फाइंड करने होंगे जहां से मुझे बाई करना है। तो मैं ना एक रेंज मार्क करता हूं, ये वेब का लोएस्ट रेंज है और अभी जो डेली कैंडल आज की जो क्लोजिंग हुई है ना, ये उसका हाईएस्ट रेंज है। अगर मैं इस वेब में देखूं ना तो मेरा पीओआई कहां कहां है? एक सबसे नियरेस्ट पीओआई तो मेरा यहीं पे है, इसको मैं अगर मार्क करता हूं, यहां देखो आप। इसके बाद डेली कैंडल्स में देख रहे हो आप, कल और आज की ये जो डेली कैंडल्स बनी है ना, इसमें पूरी तरीके से बाइंग स्ट्रेंथ शो हो रहा है। सेलर्स कहीं से भी नहीं दिख रहे इन कैंडल्स में। तो फर्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट लेवल यही बनता है। सेकंड अगर मैं देखूं ना, जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये कैंडल मार्क होगा। इस कैंडल को मैं क्यों मार्क कर रहा हूं? बिकॉज ये एक सेलिंग आने के बाद
दोबारा से इसी कैंडल को इंगल्फ किया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग आई है, तभी ये इंगल्फिंग हुआ है। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं इसको डिमांड कैसे मार्क करता हूँ। वो हर जगह डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस को फुलफिलमेंट देखता है कि क्या कंडीशंस, वो जो पैटर्न है डिमांड एंड सप्लाई का वो बन रहा है या नहीं। जबकि मैंने एक लेक्चर में कहा था कि एक्चुअल में डिमांड वहाँ पे मार्क किया जाता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स की बाइंग होती है, भले ही वो जिस भी फॉर्म में बाइंग हो, बट मार्क तो वो होगा ना। एक्चुअल डिमांड तो वही है ना। पैटर्न तो जो है हर किसी को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बट एक्चुअल डिमांड हर किसी को नहीं दिखता ना। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो पीओआई है ना, मैं इसको मार्क करूंगा, मैं डेली के अकॉर्डिंग मार्क कर रहा हूँ। इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन भी कर सकते हो, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरा जो है ना मेरा ये कैंडल मार्क होगा। ये 3 ऐसे रेंज मैंने मार्क किए जहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये लोएस्ट पॉइंट है, इसके नीचे डेली कैंडल के क्लोजिंग का मतलब होगा कि ट्रेंड क्या हो गया, मेरा नेगेटिव हो गया। बट ये बहुत ही कम ही चांसेस हैं यहाँ तक प्राइस नीचे आए और नेगेटिव कर दे ट्रेंड। इतना बाइंग स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये इम्पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस कोई मैनिपुलेशन ना हो जाए तब तक। ये मेरा फर्स्ट पीओआई बना। अब मैं डेली टाइम फ्रेम से ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि ये किस एरिया में मुझे बाई करना है या इंट्रीज के क्या क्या कंडीशंस हैं। इंट्रीज के कंडीशंस तो वही बनेंगे जो मैंने 6 अलग अलग इंट्रीज अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट में। जो इंट्रीज अवेलेबल है, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, वो सारे इंट्रीज प्रैक्टिकल इंट्रीज हैं और वही बनते हैं चार्ट में। उसके अलावा कोई भी इंट्री नहीं बनता है और वो इंट्रीज आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। वॉल्यूम टेस्टिंग इंट्री, फॉल ऑफ एंट्री, रिवर्सल एंट्री, कैंडलस्टिक एंट्री, ये सारे जो है ना ये प्रैक्टिकल एंट्रीज है। इसको आप कहीं ढूंढोगे तो ये मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। डेली से तो मुझे इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं सीधे 15 मिनट चलता हूँ, जो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उसमें जाके इन जोन्स को रिफाइन करता हूँ। फिर यहाँ से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं बाई कैसे करूँ। ये फर्स्ट रेक्टेंगल है डेली के अकॉर्डिंग। अब मैं इनमें अगर देखूँ ना तो मेरा कौन सा ऐसा जोन है जहां से मैं बाई कर सकता हूं अगर प्राइस रिट्रेस करता है वहां तक। फर्स्ट एरिया तो मेरा ये है, ये जो बेस कैंडल है ना ये मार्क होगा एज ए डिमांड। बट बॉटम का पीओआई तो ये बनेगा, ये मेरा बॉटम वाला पीओआई बन जाएगा। ये बॉटम पे बना, 2 हो गए और ये 3 हो गया, ये भी मेरा एज ए डिमांड मार्क होगा। तो इन डेली जोन के अंदर में मैंने 3 ऐसे फिल्टर किए हुए पीओआईज फाइंड किए 15 मिनट में, जो मेरा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बन रहा है। बट यहां तक कब पहुंचेगा प्राइस, सबसे पहले आप उसको समझो। देखो यहां से लेकर यहां तक जो प्राइस गया है ना, ये आपका किस तरीके से गया है, ये आपका इस तरीके से गया है। मेरे मार्किंग पे ध्यान देना, ठीक है। अब प्राइस अगर यहां से नीचे आता है और इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, तो फिर प्राइस में यहां आने के चांसेस बन जाते हैं। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पीओआईज मार्क किया है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, इस मार्किंग को आप ध्यान रखना। ये जो मैंने मार्क किया ना वेब का, अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है तो मेन एक पीओआई जो है ना ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है, वो ये डिमांड है। अब यहां से प्राइस अगर इस पीओआई पे पहुंचता है और इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है तो प्राइस यहीं से फिर ऊपर उठ जाएगा। तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इस एरिया पे आके अगर इंट्रीज का कॉन्फर्मेशन, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, इंट्रीज का कॉन्फर्मेशन जरूरी है। अगर इंट्री का कॉन्फर्मेशन यहीं पे दे देना तो फिर यहीं से प्राइस ऊपर भाग जाएगा, फिर इन जोन्स पे प्राइस नहीं पहुंचेगा। ये जोन्स फिर आपके लिए इनवैलिड रह जाएगा। आपको बात समझ आ रही है पूरी की पूरी? तो ये सबसे नियरेस्ट पीओआई बना जहां से मैं अपना एंट्री प्लान कर सकता हूं, चाहे इस लेवल पे आपको कल मिले या नेक्स्ट डे मिले या नेक्स्ट वीक मिले। अगर ये एरिया पे प्राइस पहुंचता है तो ये आपका बाइंग लेवल बनेगा। और इस स्क्रिप्ट में ये मूवमेंट देख रहे हो आप, कितना शार्प मूवमेंट है। ऐसे ही मूवमेंट्स आ सकते हैं बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पूरी की पूरी पॉजिटिव है। ये बाइंग स्ट्रेंथ देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक जो वेव गई है ना, कितने कैंडल्स में यहां से यहां तक आपको मूवमेंट मिल गया। ये भी तो देखो आप, नंबर ऑफ कैंडल्स मैटर करता है किसी भी वेव की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक एक वर्ड्स पे फोकस करना, क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फालतू का ज्ञान देता नहीं और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है मेरे लेक्चर्स में। तो एक बार में समझ ना आया तो इसको बार बार रिपीट करके देखना। ऑलरेडी मैंने कई सारे लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना एज ए मेंबर्स। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, आज तक ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब में ना डले हैं और ना शायद कोई डालेंगे, वो मेंबर्स के लिए अपलोड है। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।